बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर महाविकार छाए हुए हैं और वो महाविकार मनुष्य को इतना कमजोर कर देते हैं कि सदमति नहीं आने देते, दुर्मति में ले जाते हैं, दुर्गति करा देते हैं, विचार गंदे बना देते हैं। तो सदमति होनी चाहिए। सदमत किसको कहते हैं ये भी समझना चाहिए, और दुर्मत किसको कहते हैं ये भी समझना चाहिए। सदमत कहते हैं सद्गुण सदाचारों का हमारे अंदर प्रवेश हो, और दुर्मत कहते हैं दुर्गुण दुराचार का हमारे अंदर प्रवेश होता है। तो पार की सदगुरु देव की शरण में लग कर गए, बंदी छोर गुरुदेव की शरण में लग कर गए, दुर्मति को दूर करना चाहिए। और दुर्मति जिस दिन दूर हो जाएगी उस दिन सदमति रह जाएगी। जड़ाध्यास जिस दिन दूर हो जाएगा उस दिन चेतन पूजा हमारे हृदय में आ जाएगी। ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ये कल्पना हमारे अंदर से जब निकल जाएगी तो हमारे अंदर सद्गुणों का वासा होगा। सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग और गुरु भक्ति, यही तो सद्गुण है। और चोरी हिंसा विचार ईसा क्रोध मान छल गालिंदा झूठ, यही तो दुर्गुण है। दुर्गुण निकल जाने पर हमारे अंदर सद्गुण आ जाते हैं, और जब दुर्गुण आते हैं तो आते ही सद्गुण हमारे अंदर से निकल जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, ये हमारी ही भूल है। हम स्वयं कारीगर होकर के अपनी कारीगरी की पूजा करने लगते हैं। जितनी भी पत्थर की मूर्तियां सारे संसार में पूजी जा रही है, ये मनुष्य की कारीगरी है। कारीगर अपने आप को भूल गया है, इसलिए उनकी पूजा करता है। आकाश में देवी देवताओं को बता बता करके जनता को भरमाता है। किसी किसी के अंदर तो साधना करते करते यदि कोई कंपन होने लगे उसे परमात्मा मान लेते हैं। कोई कहते हैं ऊपर से नीचे तक लहर जाती है, नीचे से ऊपर तक जाती है, उसे कोई परमात्मा मान लेते हैं। कोई रंग बिरंगे चित्र अपने ब्रह्मांड में देखने लगते हैं मस्तक में, उसी को परमात्मा मान लेते हैं। ये भारी भूल है। ये भूल मनुष्य को अटकाती भटकाती रहती है। किसी का पैर फड़कने लगे साधना करते करते तो वो समझता है कि परमात्मा है जी। अरे पैर फड़कना कोई परमात्मा होगा है? अंदर कंपन आना कोई परमात्मा होगा? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लहर उठना जो कोई परमात्मा होगा? अरे कोई नस में कभी कभी खून रुक जाता है, फिर चलने लगता है, रुकता है, फिर चलने लगता है, इसलिए वो ऐसा होने लगता है। तो ये तो एक रोग है, और रोग को लोग परमात्मा मानने कितनी बड़ी भूल है ना। कोई दौड़ने लगे, कोई नाचने लगे, कोई कूदने लगे, कहते इस पर परमात्मा आ गया। परमात्मा इतना सस्ता समझ लिया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये परमात्मा की कल्पना है जो बहुत भारी दुखदायी है। जो ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना है ये बहुत विशेष संकट का कारण है। इसी प्रकार से देवी देवता भूत चुड़ैले हैं जो मानना, मरने के बाद में स्त्री को भूत नहीं मानना, मरने के बाद में पुरुष को भूत मानना, और उसी कल्पना में पूरा जीवन भूले रहना, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हे सज्जनों, हे ज्ञानियों, जब तक ये कमजोरी दूर नहीं होगी तब तक आप संसार के अज्ञान में फंस करके अपना समय बर्बाद करते रहोगे। तब तक देवी देवताओं के नाम से मेढ़ा बकरों को काटते रहोगे, मुर्गाओं को काटते रहोगे, अंडे खाते रहोगे, शराब पीते रहोगे, नांग धरंग डोलते रहोगे, और मायावी गुरबा लोगों की बातों में आकर के अपने पूरे समय को बर्बाद कर जाओगे, अपना पूरा जीवन ही हार जाओगे। ये जीवन हारने का ही उपदेश है जो ईश ब्रह्म परमात्मा का जो उपदेश है, ये हमको अपने पद से गिरा देता है। अब गिरना या उठना ये आपके ऊपर है, और सत्य को समझ लेना ये भी आपके ऊपर है। तो सदगुरुदेव जी कहते सत्य अविनाशी आपका स्वरूप है। ये चेतन जीव कभी मरता नहीं है, और मरेगा ही क्यों? क्योंकि जो अमर है, जो जनैया है, जो सबको जानता है, सबको जानने वाला, सबको थापने वाला, सबका निरूपण करने वाला, सबके नाम रखने वाला, सब शोध बोध करके अच्छे बुरे की परख करने वाला,
नाम धरने वाला ये चेतन जीव ही तो है। 4 वेदों के जो नाम रखे, बिना मनुष्य के नाम कौन रखेगा? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये नाम किसने रखे? ये मनुष्य ने रखे। मीमांसा, विशेष न्याय, पातंजल, सांख्य, वेदांत, ये नाम किसने रखे? जैमिनी, कणाद, गौतम, शिष्य, कपिल और व्यास, ये भी नाम किसने रखे? कौन रखेगा? मनुष्य मनुष्य के नाम रखता है, मनुष्य ग्रंथों की रचना करता है, मनुष्य उसके नाम रखता है। और ये 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों के नाम जो किसने रखे? ये सब मनुष्य ने रखे। अपने आप को भूल गया। तौरेत, इंजील, जबूर, फुरकान, ये नाम किसने रखे? मनुष्य ने रखे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 भाग किसने करे? मनुष्य ने करे। शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये नाम किसने रखे? मनुष्य ने रखे। ये सारी कल्पना में मनुष्य भूला हुआ है। बंदी छोर सदगुरु देव जी कहते हैं, हे ज्ञानी विद्वान, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अपनी कमी को देखो, अपनी चाल को देखो, अपनी उठक बैठक देखो। जब आपके अंदर से ये सारे विकार निकल जाएंगे तो आप अपने आप में सद जाओगे, आप अपने आप को जान जाओगे। आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। मैं भी मरने के बाद कहीं भूत चुड़ैल बनने वाला नहीं। मेरे जैसे कर्म हैं तैसी मैं खाने को जाऊंगा। मैंने कर्म अभी करूंगा तैसी मेरी गति होगी। चोरी करूंगा मैं पकड़ा जाऊंगा, मार पड़ेगी। विचार करूंगा पकड़ा जाऊंगा तो मार पड़ेगी। भारी विशेष दुर्दशा हो जाएगी। और वही संस्कार हमको फिर अन्य खानियों के लिए और ले जाएंगे। घसीट घसीट करके वो कर्म हमको मारेंगे, बहुत परेशान करेंगे हमको। मैं अमर हूं ये होते हुए भी मेरे को दुख भोगना ही पड़ेगा। क्यों? कि मैं अपनी अमरता को भूल गया था। कहाँ? कि मनुष्य जन्म में आकर के मनुष्य अपनी अमरता को भूल जाता है, अपने पद को भूल जाता है। ये पता ही नहीं चलता कि मैं अजर अमर अखंड हूँ। यही भूल है। पता चल जाए तो समझ लो भूल मिट गई, और पता न चले तो अभी भूल में ही है। कितना बड़ा पंडित हो, कितना बड़ा ज्ञाता हो, कितना बड़ा भजनानंदी हो, कितनी माला पीता रहता हो, शंख बजाता हो, लाल पीले कपड़े पहनता हो, तिलक लगाता हो, लेकिन उसको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हुआ, तब तो समझ लो कुछ भी नहीं हुआ। अधूरा का अधूरा है। अधूरेपन में जो भी काम होता है वो उल्टा ही होता है, और जब पूरा ज्ञान होने पर जो ज्ञान होता है वही पूरा होता है। तो पूरा साहेब से ये तब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के और मूल आवे खोए। बंदी छो सदगुरु देव कहते हैं, भैया यदि ओछे से नेह लगाओगे, यदि झूठे लोगों से नेह लगाओगे, जो भ्रम के लोग हैं उनसे नेह लगाओगे, जिन्हें लाल पीले काले चित्र दिख रहे उनसे हित लगाओगे, इनकी दृष्टि बिगड़ चुकी है उनसे यदि हित लगाओगे, दृष्टि भ्रम जिनको हो रहा है वो परमात्मा मान रहे हैं उनसे यदि हित लगाओगे, तो आपके अंदर में दिन दूनी रात चौगुनी काल में प्रवेश होती ही जाएगी। आपके मन के विकार कभी मिटेंगे नहीं। दिन दूने रात चौगने विकार आते ही रहेंगे। जैसे स्रोत है कहीं पानी का, यदि उसको बंद नहीं किया जाए तो पानी टपकता ही रहेगा। जब तक पानी घड़े में है और घड़ा चटका हुआ है, पानी रिसता ही रहेगा। यदि पानी घड़े से निकाल दो तब रिसना बंद होगा। इसी प्रकार से भ्रम भूल कल्पना विषय वासना पे हम विजय प्राप्त करेंगे, तब हमारी गति मति शुद्ध होगी, हमारी चाल ढाल सारी शुद्ध हो जाएगी। पारसी सदगुरु देव बार बार समझाते हैं कि अपने आप को सुधारो, अपने आप को संवारो, अपनी गतिविधि को सही करो। कई प्रकार के जो विकार आपके अंदर चल रहे हैं, ये विकार आपको नचाते रहते हैं। कभी नौटंकी दिखाते हैं, कभी रास लीला दिखाते हैं, तो कभी राम लीला दिखाते हैं, कभी जोकर बना देते हैं, तो कभी रावण का पाठ खिला देते हैं, कभी राम का पाठ, कभी हनुमान का पाठ। जिन कितना ये चाल हमको जो कुचाल हमको नचाती रहती है। कभी स्त्री का पाठ खिला देते हैं, तो कभी पशुओं का तक पाठ खिला देते हैं। तो सदगुरु देव जी पुकारे, ये पाठ खेल रहा है ये चेतन जी, अपने आप को जहाँ भूल जाता है और रंग बिरंगे शरीरों में जाता रहता है वासना बस। कभी तितली बन के उड़ता है, तो कभी खरगोश बन के कूदता है, कभी भालू बन के दौड़ता है, कभी घोड़ा बन के हिंसता है, कभी हाथी बन के रमाता है, कभी मनुष्य खाने में आता है, कभी शराब पी करके
नशा में धुत हो जाता है, कभी साधु संत बन करके भरम कल्पना का उपदेश दे करके ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके और पूजता रहता है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, आज आप अपने आप को जान लो। जब आप अपने आप को जान लोगे, सभी प्रकार की गति अपनी अच्छी कर लोगे, सभी भावना आपकी जब शुद्ध हो जाएंगी, किसी प्रकार का विकार आपके अंदर नहीं रहेगा, तब समझ लो कि हम पूरे मनुष्य हैं। और जब तक हमारे अंदर मानवता न आवे, तब तक समझ लो कि हम अधूरे ही अधूरे हैं। सत्य से काम लेने पर ही अपने आप की पूर्ण जानकारी होती है। विचार से काम करने से ही हमारा लक्ष्य एकदम शुद्ध होता है। और शीलता का बर्ताव करते ही नम्रता कोमलता हमारे अंदर आ जाती है। हम शुद्ध साफ बाल ब्रह्मचारी बने रहते हैं। विकार हमारे अंदर कोई नहीं रहते, सारे निकलते चले जाते हैं। सत्य विचारशील दया, और जब हम जीव दया करते हैं, दया का प्रवेश हमारे अंदर होता है, हम पूर्ण रूप से दयालु हो जाते हैं, तो सभी प्रकार की खोट हमारे अंदर से निकल जाती है। धैर्यता जब हमारे अंदर आती है तो हम धीरे धीरे गंभीर हो जाते हैं। फिर झूठी बातों में कभी बहते नहीं, झूठी बातों में कभी भूलते नहीं, झूठी बातों पर कभी विश्वास भी नहीं करते। विवेक वैराग गुरु भक्ति विवेक की हम जागृति हो जाती है। विवेक की जागृति होते ही और इधर वैराग आ जाता है, और वैराग होते ही गुरु भक्ति में हम पूर्ण हो जाते हैं। और गुरु भक्ति में पूर्ण होते ही हम चेतन अविनाशी चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। हमारे कर्म ही हमको रुलाते हैं, हमारे कर्म ही हमको हंसाते हैं, हमारे कर्म ही हमको गिराते हैं, हमारे कर्म ही हमको पत्थर की मूर्तियों के सामने झुका देते हैं, हमारे कर्म ही हमारे गंदे नालों में जाकर हमको डुबकी लगवा देते हैं, हमारे कर्म ही गंगा यमुना में ले जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वे 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, हे सज्जनों भक्तों, यदि आप बुरे कर्म करना तज दोगे तो आपके अंदर हीनता नहीं आएगी, और बुरे कर्म करते रहोगे तब तक आपके अंदर हीनता आती ही रहेगी। आपके अंदर गलत विचार चलते ही रहेंगे, आपके अंदर मारने काटने के, सताने के, दुखाने के, मरने पर रोने के, जन्मने पर हंसने के, ये सारे विकार आपके अंदर उठते ही रहेंगे। जब तक आपके अंदर शील का प्रकाश नहीं होगा, तब तक ब्रह्मचारी व्रत करने की भावना आपके अंदर आएगी ही नहीं। आप संसार में ही डूबना चाहोगे, संसार को देख देख करके रीझते रहोगे, संसार को देख देख के पिघलते रहोगे, और संसार में ही अपने आप को खो दोगे। कहीं मोह हो जाएगा, वहीं पर पड़े रहोगे, कहीं द्रोह हो जाएगा, उससे दुश्मनी की भावना अपने अंदर बनाए रहोगे। यही तो हमारी कमजोरी है। जब ये कमजोरी हमारे अंदर से पूरी दूर हो जाए, तब हम सब मिलो मनुष्य हैं। जब तक कमजोरी दूर नहीं हो, तब तक हम पशु के पशु ही हैं। पछता में ही हमारा पूरा जीवन चला जाता है। लंकापति रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उस दृष्टि पड़ते ही बिगड़ जाता था। वो ज्ञान किस काम का? कहते हैं कि रावण ने वेदों का भाष्य भी किया, बहुत बड़ा पंडित भी था, ज्ञानी भी था, लेकिन उसकी चाल ठीक नहीं थी, इसलिए ही तो निशाचर कहलाया गया, इसलिए ही तो लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते, कंस था, मथुरा का राजा भी, और उग्रसेन का बेटा था। अपने पिता को उसने सताया, अपनी बहन को उसने सताया, अपने बहनों को उसने सताया, इसलिए वो जेल में डाला गया। और एक दिन कृष्ण के हाथों से और वो मारा गया, और कृष्ण ने भी छिप के बाली को मारा। तो लोग कहते हैं, अब जाने मारा कि नहीं मारा, पर ऐसी कहानियां कहती है कि ये कहानी में ये लिखा भी है कि वो ही फिर राम और कृष्ण बना, और जरा व्याध के हाथों से और वो मारा गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, आप 4 वेदों को पढ़ रहे हो, 6 शास्त्रों को पढ़ रहे हो, गीता रामायण भागवत को पढ़ रहे हो, और उसमें कर्म का फल बराबर लिखा है, फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती, फिर भी आप लोगों के अंदर ये शंका बनी ही रहती है कि आगामी जन्म में क्या होगा, क्या मालूम क्या होगा। अरे होगा, अभी देख लो, जैसी करनी तैसी भरनी। अभी देखो, यदि किसी की चोरी करने जाओगे और पकड़ गए तो चांद एक भी बार नहीं रहेगा, सारे बार उड़ जाएंगे, बहुत मार पड़ेगी। किसी की बहन बेटी को तकोगे, यदि हाथ पकड़ोगे तो इतने जूते सिर पे पड़ेंगे कि एक भी बार नहीं रहे।
शराब पीने की आदत पड़ेगी तो शराब के ठेका पे जाना पड़ेगा, मांस खाने की आदत पड़ेगी तो मांस की दुकान पर जाना पड़ेगा। जैसी जैसी आपकी आदत बन जाएगी वैसे ठिकाने पर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस मनु जन्म में आकर के और जैसे जैसे आप कर्म करोगे वैसी वैसी खाने में आपको जाना पड़ेगा। करनी का फल सबको भोगना पड़ता है, राजा हो या रंक, कोई भी हो, जैसे कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी गति मति को संभालो, अपने आप को सुधारो। जब आप लोग अपने आप को सुधार लोगे, अपने आप को भव से छुड़ा लोगे, अपने आप को पवित्र शुद्ध साफ पार्क सिद्धांत को जान करके खानी वानी दोनों जालों से यदि आप छूट जाओगे तो समझ लो कि आपके हृदय की सारी कालमा दूर हो जाएगी। यदि आप अपने आप को नहीं छुड़ा पाए, अपने आप को आप नहीं बचा पाए, धोखे में ही आपका पूरा यदि समय गया, धोखे में ही आप कूदते रहे, मल के कुंड में आप नहाते रहे, हृदय से उठी हुई कल्पना के आप गुलाम बने रहे, जैसी भावना आपके अंदर उठी वैसे ही कर्म करते रहे, तो सांस को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाते रहे, वहां पर जैसा आपने चित्र देखा उसी को आपने परमात्मा का स्वरूप मान लिया। इसी भूल में आपने अपना समय बिताया और भी आपने चेले चांटी खूब बना बना करके उनको भी आप भ्रम में फंसाते रहे, धोखे में फंसाते रहे, गुरुवा बन करके आपने पूरा जीवन जिया। गुरु शुद्ध रूप में नहीं बन पाए, सदगुरु की तो आपको झलक भी नहीं लगी। तो हे सज्जनों, ज्ञानियों, विद्वानों, आज पारखी सदगुरु देव से अपने सारे भ्रम को मिटा लो, मारने काटने की भावना अपने अंदर से निकाल दो। धोखे के जो शब्द जो लिखे हुए हैं इन पर पारख सिद्धांत के द्वारा विचार करके उस धोखे से आप न्यारे हो जाओ। और जब इस धोखे से आप पूरे न्यारे हो जाओगे, किसी प्रकार का विकार आपके अंदर नहीं रहेगा, अष्ट महा सद्गुणी आप हो जाओगे, दुराचारों से रहित आपका हृदय हो जाएगा, पवित्रता आपके अंदर पूरी आ जाएगी, तब समझ लो कि हमको पूरा जड़ चेतन का ज्ञान हो गया। और जब तक आप भूले रहोगे तब तक जानबूझ करके ही आपके अंदर कर्म होते रहेंगे। जानबूझ जो कपट करतो है तेई असमंद न कोई, कहीं कबीर तेई मूढ़ को भला कौन विध होई। हे भाई सज्जनों, यदि आप जानबूझ करके उल्टे कर्म करते रहोगे, जानबूझ करके किसी को मारते काटते सताते रहोगे, जानबूझ करके अपनी दृष्टि को बिगाड़ते रहोगे, चोरी की भावना यदि आपकी बन गई तो आप कितने भी उपाय करो वो भावना आपकी सुधरेगी नहीं। यदि सुधारना चाहोगे तो उसके लिए आपको बहुत हट करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से खरपतवार हो जाता है खेत में तो किसान बड़े जतन से खुरपी लेकर के उस खरपतवार को निकाल के फेंकता है, तब अपनी फसल को बचा पाता है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में यदि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को साफ पवित्र करना चाहते हैं, तो हमको अपनी भावना शुद्ध करनी पड़ेगी, अपने कर्म हमको सुधारने पड़ेंगे, अपनी दृष्टि हमको सुधारनी पड़ेगी, पवित्रता अपने अंदर लानी पड़ेगी। ज्ञान का जब प्रकाश हो जाएगा तब हमारा सिर झुकेगा तो चेतन मूर्ति के सामने झुकेगा, पत्थरी पत्थराओं की मूर्तियों के सामने हमारा सिर कभी नहीं झुकेगा। हमारे अंदर चेतन पूजा का पूरा प्रकाश हो जाएगा, चेतन पूजा में ही हमारा पूरा समय निकलेगा। फिर कभी भी हम धोखे में नहीं भूल सकते, कभी भी उल्टे सीधे कर्म नहीं कर सकते। उल्टे सीधे कर्म करते करते कितना समय बीत गया, अनादि काल से कभी हम पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी उसमझ खानी में गए, कितने कितने कष्ट और दुख भोगे, कभी बाज बने, कितने पक्षियों को मार मार करके फेंकते रहे। हम मनुष्य तो बन ही नहीं पाए। यदि आज हम मनुष्य बन जाएं और किसी को गलत नजर से कभी ना देखें, अपने हृदय को हम पवित्र कर लें, शुद्ध साफ जब हमारा हृदय हो जाएगा तो जड़ चेतन का ज्ञान होते ही सभी प्रकार की कालमा हमारे अंदर से और निकल जाएगी। और जब तक हमको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम अष्ट महासदगुणों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंदर से कोई भी कालमा जा नहीं सकती और दिन दूनी रात चौगनी कालमा अंदर प्रवेश करती रहेगी और उस कालमा में हमारा पूरा समय जाता ही रहेगा। हम समझते रहेंगे कि ये हमको लाभ हो रहा है और हो जाएगी हानि, हम समझते रहेंगे हमारी मंजिल अच्छी हो रही है, पर नहीं, पूरी मंजिल बिगड़ गई, पूरा जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए श्रद्धा भाव पूर्वक सुबह उठ करके अपने जो माता पिता हैं, जो दादी बाबा हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके चरणों में सिर झुकाना चाहिए। यदि पूजा ही करनी है तो चेतन पूजा करनी है।
और यदि भोजन ही कराना है किसी को तो भोजन जिंदे को कराओ। पत्थरों की मूर्ति पे आप लड्डू पेड़ा चढ़ाते रहोगे, भोग लगाते रहोगे, तो आपका जो अंतःकरण है, जो हृदय है, वो जड़ाध्यासी हो जाएगा और अंत समय पर आपको भी दुख उठाना पड़ेगा। फिर किसी भी तनधारी का आपकी सेवा में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने किसी जिंदे की पूजा की नहीं, जिंदे की सेवा की नहीं, भूखे को भोजन कराया नहीं, नंगे को वस्त्र दिए ही नहीं, आपने सत्संग विचार कभी कानों से सुना नहीं, दुर्गुण दुराचारों में अपना पूरा समय बर्बाद कर लिया, मांस खाते रहे, शराब पीते रहे, सट्टा लगाते रहे, लड़ते और झगड़ते रहे, दूसरों को सताते रहे और जड़ मानंदी में अपने पूरे समय को बिताते रहे। आपने मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा, पशु वृत्ति में आपका जन्म गया। मनुष्य को यदि आप मनुष्य नहीं समझोगे, मनुष्यों से यदि आप घृणा करोगे, मनुष्यों को यदि दूर फटकारोगे, पशु पक्षियों से यदि मेल करोगे, दूसरा जन्म आपका पशु और पक्षियों में ही होगा, उसमें खाने के कीड़े बनोगे, क्योंकि मानवता आपके अंदर से मारी गई, आपके अंदर से महासद्गुण दब गए और चोरी हिंसा व्यभिचार के विकार आपके अंदर भर गए, ईर्ष्या क्रोध मान छल रूपी विकार आपके अंदर भर गए, गाली निंदा झूठ रूपी विकार आपके अंदर भर गए, आपके अंदर शुद्ध पवित्रता आई ही नहीं, धोखे में ही आपने पूरा अपना समय बिताया। तो हे ज्ञानी सज्जनों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, जब तक आप लोग शुद्ध साफ पवित्रता धारण करके अपने जीवन पथ को नहीं समारोगे, अपने कर्मों को नहीं समारोगे, शुद्ध साफ वृत्ति अपनी नहीं बनाओगे, तब तक आपके अंदर संसार की जितनी भी कालमा है अंदर भरती ही चली जाएगी, फिर शुद्ध करने पर भी शुद्ध नहीं होगी। लकड़ी घुस जाने के बाद जब पूर्ण लकड़ी घुस जाती है, फिर यदि उसमें से कुछ बनवाना चाहो तो कुछ भी नहीं बनता है। पूरे लोहे को जब जंग खा जाती है, आर पार जब जंग निकल जाती है, उस लोहे से कुछ भी नहीं बनता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव कहते जो कपड़ा पूरा ही पल जाता है, पूरा सड़ जाता है, फिर यदि वो ओढ़ने पहनने के काम में नहीं आता, जैसे जैसे कपड़े को तानते हैं तैसे कपड़ा फटता ही चला जाता है। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर दुर्गुण दुराचार भर जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह की ज्वाला हमारे अंदर धधकने लगती है, हमारे हृदय में सभी प्रकार के विकार आकर के प्रवेश कर जाते हैं, फिर यदि हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहें तो कितने उपाय करें, समय यूं ही बेकार में निकल जाता है। इसलिए आज मनुष्य जन्म में समय रहते रहते सभी प्रकार के दुर्गुण दुराचारों को अपने अंदर से दूर करना चाहिए, सभी प्रकार की कालमा को अपने अंदर से दूर करना चाहिए। जब कालमा आपके अंदर से दूर हो जाएगी तो समलो पवित्रता आ गई और भाव हमारा शुद्ध हो गया, जड़ाध्यास मिट गया। तो पार की संतों का संग करके, अष्टमासों धारण करके और पवित्रता लाते हुए जीवन पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।